Hello students, welcome to the another video lecture in the units and measurement. That Today's video lecture is on the significant figure. In earlier video lecture we discussed about the dimension and use of the dimension, how to write the dimension of the physical quantities, their uses, what is the use of the dimension. So that was the important topic, as well as this topic significant figure is also very important in the point of the in a competitive exam point of view. This topic is also important. This topic is asked for the one question may be there for the writing the significant figure of the terms. So what is this significant figure? We'll discuss here. The digits, the significant figure, digits measured quantity, which are known as a reliable, about which we have a confidence in our measurement, plus additional digit that are the uncertain. अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो पहले. अगर इसमें देखेंगे तो ये मैंने एक मेजरमेंट किया बाय यूजिंग दी अपना सेंटीमीटर स्केल. सेंटीमीटर जो स्केल होता है, छोटी स्केल, इस तरीके से इससे एक छोटा सा मेजरमेंट लिया और ये मिला मुझे 2.2 सेंटीमीटर. एक छोटा सा मेजर, लेकिन ये हम कितना मेजर, लेंथ कितना तक मेजर कर पा रहे हैं? 1 डेसिमल तक. और इसी को मैंने जो वर्नियर कैलिपर समझाया था वो कितना डेसिमल तक करता है? 2 डेसिमल तक. उसी लेंथ को मैंने वर्नियर से मेजर किया, किसे? VCS से, बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर. तो उसका लेंथ मुझे मिला 1.2 सेंटीमीटर. और एक स्क्रू गॉज होता है, अनदर डिवाइस दैट इज ए स्क्रू गॉज, और इससे मेजरमेंट किया तो उसका मैंने वही मेजरमेंट इतना आ गया 2.123 सेंटीमीटर. आप देखो हमने एक ही लेंथ 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया मेजरमेंट के लिए. पहला यूज किया ये किससे मेजर किया? सेंटीमीटर से, ये स्केल से, और छोटा ये आपने कंपास का स्केल यूज किया और उससे ही मेजरमेंट किया. ये एक. दूसरा यूज किया वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया. तो इसका ये सेकंड, उसी ऑब्जेक्ट का जिसका लेंथ फाइंड करे सेम का. और तीसरा मेथड यूज किया स्क्रू गॉज से, और तीनों का अलग अलग रीडिंग गया. पहला आया 1.2 सेंटीमीटर, दूसरा आया 1.22 सेंटीमीटर, और तीसरा आ गया 1.123 सेंटीमीटर. एक ही ऑब्जेक्ट मैंने 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन मिले. तो क्या सोचते हैं इसमें से तीनों में से कौन सा ज्यादा, किस में ज्यादा एक्यूरेसी है? तो इसमें डेफिनेटली ये 3 प्लेसेस वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा और ज्यादा. लेकिन ये एक्यूरेट होगा ऐसा नहीं है. इट इज एक्यूरेसी ओनली अप टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. और कुछ डिवाइस यूज करेंगे 4 प्लेसेस 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, तो ये तब ये गलत नहीं बोल सकते, लेकिन इज नॉट मोर एक्यूरेट. The first measurement is a less accuracy as compared to the second, and second is a less accurate as compared to the third. तो यहाँ खत्म हो गया क्या? नहीं. अगर इसमें भी मोर प्रिसाइज अगर इंस्ट्रूमेंट मिला तो और एक्यूरेट कर सकते हैं. तो इसी तरीके से एक्यूरेसी बढ़ता जाता है. अब चलो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर? अब सिग्निफिकेंट रिलायबल डिजिट्स मेजर्ड क्वांटिटी, मैंने एक लेंथ मेजर किया, डिजिट्स इन द मेजर क्वांटिटी which are known as a reliable, about which we are confident of our measurement. कौन सा टर्म इसमें से? 1, जो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट डिजिट 1 1 1, तीनों में 1 means we are confident about the first digit. This is the confident about the
ओके, स्पेलिंग गलत लिखा मैंने इसको। कॉन्फिडेंट अबाउट द फर्स्ट डिजिट, दिस नोन एज ए रिलायबल, ये इसमें हम कॉन्फिडेंट है। और दिस अनदर अनसर्टेन डिजिट, मतलब ये जो सेकंड है इसके बारे में हम अनसर्टन है, कभी यहाँ 2.2 हो रहा है, इससे भी ज्यादा हो रहा है, कभी इससे कम हो रहा है, इसका मतलब वी आर अनसर्टन अबाउट दिस डिजिट। तो ये क्या है, 2 इज ए अनसर्टन डिजिट, मतलब ये हम इसमें श्योर नहीं है इसके बारे में, अनसर्टन डिजिट। तो इसी तरीके से व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, द मेजर क्वांटिटी विच आर नॉन रिलायबल अबाउट विच वी हैव द कॉन्फिडेंट इन आवर मेजरमेंट प्लस एडिशनल डिजिट दैट वी आर अनसर्टन। सो जितना डिजिट के बारे में कॉन्फिडेंट है वो सब डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे, प्लस 1 अनसर्टन डिजिट लेना है। तो ये सभी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और हायर इज द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट, हायर इज द एक्यूरेसी, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी रहेगा। तो ये मेजरमेंट में देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरीके से व्हाट इज द सिग्निफिकेंट, कोई भी अगर मेजरमेंट हमने लिया उसमें जो जितना सभी नंबर्स उस डिजिट का या उस नंबर का सभी डिजिट्स जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट है और सर्टन है या रिलायबल है, उतना डिजिट प्लस एक अनसर्टन, मतलब जिसके बारे में हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ऐसे सभी डिजिट का अगर टोटल करेंगे तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। आसान है। चलो कुछ क्वांटिटी का सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालना है उसके लिए कुछ रूल्स है, रूल समझ लो। all the non-zero digits are significant in the figure. For counting the significant figure, rules are as, so first all the non-zero digits in the significant figures, all the non-zero digits are the significant figures. जैसे यहाँ नॉन जीरो मतलब जीरो जो डिजिट नहीं है, यहाँ एक एग्जांपल दिया 1667, यहाँ डेसिमल पॉइंट है। और तो ये सभी जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो ये इट हैज ए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कितना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो पहला रूल समझ में आया कि ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके लिए। हाँ, तो all zero digits are the significant figure, all the non-zero digits are the significant। यहाँ नॉन जीरो 1, 6, 7 और ये सभी जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स है। तो टोटल कितना है, 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। ये पहला रूल हो गया, रूल नंबर 1 बोलो इसको। फिर all the zeros between the 2 non-zero digits are significant। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे 3 और 5, यहाँ 3 और 5 यहाँ क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। और इसके बीच में आने वाले सभी डिजिट्स क्या होता है, या नॉन जीरो डिजिट, जीरो डिजिट्स, दे आर सिग्निफिकेंट। ऑल द जीरोस इन बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, ये नंबर का 1, 2, 3, ये जीरो और ये 2 नॉन जीरो, टोटल आ गया 5। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिखने में कौन कौन से रूल्स है। तो तीसरा रूल, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो। यहाँ नॉन जीरो डिजिट कितना है, 8, 6 और 4, उसका राइट का दिस इज द राइट साइड। सो ऑल जीरो इन द राइट साइड, all the zeros right side of the non-zero digit, but the left of the left and understood decimal point। अगर ये नंबर है तो इसका अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। अगर ये नंबर है तो अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट यहाँ आ गया। तो all the zeros right of the non-zero digits, all the zero right of the non-zero digit, इसके राइट साइड में ये R लिखा है मैंने। और
लेफ्ट ऑफ द अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, ये लेफ्ट साइड ऑफ द अंडरस्टूड, ये डेसिमल पॉइंट है, अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट मतलब यहां नहीं दिखाए तो भी होता है, इसका लेफ्ट साइड के जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 3 खाली, और ये जीरोस को छोड़ देना है। बट द जीरोस आर सिग्निफिकेंट व्हेन दे आर कम फ्रॉम द मेजरमेंट, अगर ऐसे ही लिखा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये यूनिट यहां लिखेंगे, यहां सेकंड लिखा है, इसका मतलब दे आर कम फ्रॉम द मेजरमेंट, तो इसको काउंट करना है। अगर कोई भी ऐसा यहां नंबर लिखा 864 और ये 2 जीरो, तो ये जीरो जो राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स का है और लेफ्ट साइड ऑफ द अंडरस्टूड डेसिमल, अंडरस्टूड डेसिमल मतलब यहाँ डेसिमल पॉइंट होगा, तो उसका लेफ्ट साइड में ये सभी जीरोस क्या होता है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन ये अगर मेजरमेंट से आए, कैसे पहचाने कि ये मेजरमेंट से आए करके, अगर इसके अगर कोई यूनिट लिखा मीटर या सेंटीमीटर या सेकंड, तो ये मेजरमेंट से आए, अगर ऐसा होगा तो ये सभी क्या आएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 6, सॉरी कितना डिजिट है 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया, तो इसका मतलब ये है, यहाँ सेकंड में लिखा है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल देखो, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, all the zeros, all zeros right of the non-zero digit, all the zeros to the right of the non-zero digit, ये non-zero digit है उसका, all the zeros of a non-zero digits, ये non-zero digit right of the non-zero, ये non-zero digit से उसका ये right में zeros है, but left of the decimal point are significant, लेकिन यहाँ एक डेसिमल पॉइंट है, उसके अगर लेफ्ट में है तो उसको क्या करना है सिग्निफिकेंट फिगर में पकड़ना है, तो इसका मतलब ऑल दी जीरोस राइट ऑफ द डेसिमल नॉन जीरो डिजिट 3 4 5 आर द नॉन जीरो डिजिट्स है, उसका राइट साइड में जो जीरोस है एंड लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यहाँ एक डेसिमल पॉइंट है उसका लेफ्ट, ऑल दे आर सिग्निफिकेंट, इसीलिए कितना डिजिट्स है 1 2 3 4 5, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना लिखा है 5। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर का रूल, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड में है वो सभी क्या होता है जीरो क्या होता है सिग्निफिकेंट होता है, इसका मतलब ये जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, ऑल द जीरोस राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 161 नंबर सेंटीमीटर है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, लेकिन वही है 161.0 सेंटीमीटर में वैल्यू वही है, लेकिन ये जीरो राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट दिया तो वो सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। उसी को लिखा 161.00 सेंटीमीटर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आता है 5। ये रूल समझ लो, ये रूल सभी को अप्लाई करना है, जब हमें कोई नंबर मिलेगा तो वहां पूछेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंट, राइट द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ दिस नंबर, देन ये सभी रूल्स हमें अप्लाई करना है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, all the zeros to the right of the decimal point, decimal point के right side में, this is the right side of the ये decimal point का right side, but left of the non-zero digits, but left of the non-zero digit, इसका left of the non-zero digits, but the left of the non-zero digits are not significant, all the zeros राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट साइड डेसिमल पॉइंट के जो राइट, सॉरी ये गलत लिख रहा हूं मैं, ओके करेक्ट देखो, ऑल द जीरोस ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट साइड ऑफ द डेसिमल, ये डेसिमल पॉइंट है, इसका राइट साइड में ये एक जीरो आ गया राइट साइड, एंड लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो, ये जो नॉन जीरो डिजिट है उसका ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब
कोई जीरो है राइट साइड ऑफ द डेसिमल, ऑल द जीरोस राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट का राइट साइड में। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ एक है डेसिमल पॉइंट ये, और उसके राइट साइड में ये 3 जीरोज है। ऑल द जीरोस राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ नॉन जीरो डिजिट 4 है, लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर हमने इसके लिखा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसीलिए यहाँ 0.0161 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ये सिग्निफिकेंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिया, 3। इसका और किसी के साथ लिंक होता है, ये सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है, देखो ये इसको ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी सिस्टम ऑफ यूनिट से ये डिपेंड नहीं करता। जैसे ये 16.4 सेंटीमीटर लिखा, इसी को अगर 0.164 सेंटीमीटर लिखा, इसी को अगर इसी में लिखा, तो ऑल हैज ए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यूनिट चेंज हो गई होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होता। तो ये रूल से सिग्निफिकेंट फिगर से समझ लो, साथ में टेक्स्ट बुक पे रखो और इसको बार बार रिपीट करो, तो 2-3 बार पढ़ो इसको, तो ये समझ में आएगा ठीक से। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 1.00, यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से जीरो नहीं चाहिए। तो दिस नंबर अगर यहाँ देखेंगे तो एक नंबर दिया है, दिस इज 1.0007 मीटर स्क्वायर। एक नंबर दिया है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखना है, कितना सिग्निफिकेंट नंबर्स है। तो पहला इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेगा वो भी यहाँ नीचे मैंने लिख के रखा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली ये गलत है, यहाँ नहीं है, दिस इज नॉट ए नंबर, ये गलत नंबर है। यहाँ जो लिखा है ये नंबर नहीं है, ओके गलत, तो ये नहीं है नंबर, इसको नंबर एक्चुअली अलग है। कौन सा नंबर ये, दिस इज द नंबर 0.007 मीटर। दिस इज 1 इज रॉन्ग हियर, यहाँ नहीं है, तो ये इसका मीटर स्क्वायर ये वैल्यू है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है। तो यहाँ हम लास्ट इसमें पढ़ा था, जो लास्ट रूल था यहाँ कि अगर यही को सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग लिखा, अलग अलग फॉर्म में लिखा, तो इससे क्या होता है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये रूल यहाँ यूज करेंगे। यहाँ just 1 minute, there is some problem here. हाँ, तो ये जो नंबर है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ये पहला जो लिखा था, पहले जो लिखा है उसका ये यूज करके यहाँ लिखेंगे। अगर ये नंबर को मैंने ऐसा लिखा 0.7 मीटर स्क्वायर और या 0.0007 मीटर स्क्वायर, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट से ये क्या होता है, अलग अलग लिखने से इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, द सिग्निफिकेंट फिगर इज ए 1। तो दूसरा 2.64 × 10⁻24 kg ये नंबर दिया है। अब ये वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है 10⁻⁴, खाली इसके बारे में सोचो। तो ऑल द जीरोस राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, अगर यहाँ हम ऐसे लिखेंगे तो ये कैसा नंबर लिख सकते हैं, 0.0007
अगर ये 24 लिखेंगे तो 6 4 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये नंबर हो गया। ये नंबर एक्चुअली ये केजी में है और अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट यहाँ है। तो अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितना डिजिट्स है लेफ्ट साइड में वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट एंड बट लेफ्ट ऑफ द अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, ये 3 ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इक्वल टू 3। समझ गया हो गया? तो देखो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखा तीसरा क्वेश्चन 0.2370, ऐसे देखा तो यहाँ कितना डिजिट है, 4 है। तो ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट और जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर ये देखेंगे तो ये रूल नंबर के लिए यहाँ लगेगा ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट 4 आता है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 इसका रूल। अब यहाँ देखो ऑल द जीरोस राइट साइड ऑफ द डेसिमल सिग्निफिकेंट, ये तो इसी का लेके तो ये भी आएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 4 ऑल द जीरोस। यहाँ भी देखो 1 2 3 4, इसका भी कितना आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 4। और ये भी देखो अभी यहाँ 1 2 3, तो ये डेसिमल पॉइंट के इसमें पहले में देखा तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। कहाँ देखा हमने, यहाँ देखो ये नहीं लिया तो यहाँ भी नहीं लेना। तो ये कितना है 1 2, और नॉन जीरो डिजिट का बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो 1 2 3 4, इसका भी कितना आएगा सिग्निफिकेंट फिगर, कितना आएगा 4। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। कोई भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है, ये जो मेजरमेंट है, इसके बारे में सोचना है कि हम अगर कोई मेजरमेंट लिया, मैंने लिया यहाँ, ये मान लो ये इसका मेजरमेंट है, मैंने यहाँ से लिखा 6.320 जूल, ये मेजरमेंट क्या है। इस 3 के बारे में हम श्योर है, दिस वी आर सर्टन अबाउट दिस 3 नंबर्स एंड दिस इज द अनसर्टन अबाउट दिस नंबर। तो सर्टन कितना हो गया 3 और 1 ये अनसर्टन, तो सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से ये जो नंबर है इसमें से पहले 3 के बारे में 0.032 न्यूटन पर मीटर, ये भी मेजरमेंट से आया है। तो ये पहले 3 डिजिट के बारे में हम श्योर है, मतलब वी आर रिलायबल अबाउट दिस 3 डिजिट्स एंड दिस इज अनसर्टन। दूसरा डिवाइस यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, ये नंबर चेंज हो सकता है, इसका मतलब वी आर अनसर्टन अबाउट इट। सो 3 के बारे में श्योर है, तो ये 3 + 1 अनसर्टन इक्वल टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसी तरीके से यहाँ ये जो है द नॉन जीरो डिजिट्स राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसलिए तीनों का हटा दिया, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 4। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखते हैं, इसका सम प्रैक्टिस चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन के लिए ट्राई करना चाहिए, तब ये और तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ द फिगर्स, जब फिगर राउंड ऑफ करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई नंबर है हमारे पास, ऐसा एक नंबर है 1.2345 लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको लिखेंगे 1 या 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर बढ़ाएंगे और उसको छोड़ देंगे, तो राउंड ऑफ इसका 1.3 लिखेंगे और हो गया राउंड ऑफ। लेकिन ये राउंड ऑफ करने के भी कुछ रूल्स है, मतलब समझ में आया होगा। ये नंबर को हमें अगर इसे लिखना है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमें रूल फॉलो करना है, हाउ टू राउंड ऑफ द फिगर। राउंडिंग ऑफ द फिगर में फिर से समझ लो, अगर ये 2.36 और ये 7 नंबर है, तो हमें ये 2 डेसिमल तक ही लिखना है, तो इसको निकाल देना है, तो हम इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे 2.3
और ये 7, ये 7 को छोड़ दिया लास्ट वाले, तो ये पहले फिगर में एक ऐड कर दिया। तो ऐसे इसके रूल से कैसा करना, तो ये रूल्स को हम समझना है। पहला, इफ डिजिट्स आर ड्रॉप स्मॉलर देन 5 प्रीसीडिंग डिजिट आर लेफ्ट अनचेंज। अगर हमें इसको 4.773 है, इसको राउंड अप करना है 1 डेसिमल तक, तो इसको राउंड अप करेंगे 4.7, क्योंकि ये जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 से क्या है, छोटा है, तो इसको डायरेक्ट छोड़ देंगे, तो ये राउंड अप होगा 4.7। मतलब ये जो ड्रॉपिंग डेसिमल है, ड्रॉप्ड स्मॉलर देन 5, इससे अगर 5 से छोटा है तो इसको डायरेक्ट छोड़ देना है, प्रीसीडिंग डिजिट्स आर अनचेंज। दूसरा देखो, इफ डिजिट्स आर ड्रॉप ग्रेटर देन 5 प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। अगर ये 2.47 है और इसको 7 को ड्रॉप करना है, 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल तक लिखना है, तो इसको प्रीसीडिंग डिजिट के साथ 1 ऐड करना है और इसको छोड़ देना है। सो दिस इज 2.5 हो जाएगा। तो राउंड अप क्या होगा, अगर ये जो ड्रॉप करते वो डिजिट 5 से अगर ज़्यादा है और उसको ड्रॉप करना है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक 1 ऐड करना है और उसको ड्रॉप करना है। आसान है, समझ जाता है ये। इफ द डिजिट्स ड्रॉप, डिजिट इज ड्रॉप टू बी 5, अगर 5 ये डिजिट है, इसको ड्रॉप करना है, और इसको 8 लिखता हूं मैं यहाँ, 8 और ये 5 और 7। अगर ये डिजिट को ड्रॉप करना है, इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप 5, इसको अगर 5 को डिजिट करना है और फॉलोड बाय द नॉन जीरो डिजिट्स, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय द 1। अगर कोई डिजिट को ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है और उसके बाद कोई डिजिट फॉलो करना है, इसका 5 1 है, इसको ड्रॉप करना है 1 ये, और ये डिजिट फॉलो कर रहा है 1, तो इसको क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करना है, 1 ऐड करना है और इसको ड्रॉप करना है। मतलब अगर यहाँ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक नंबर लिखना है और ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 है, उसके बाद भी एक डिजिट है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड करो और इसको छोड़ दो। इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड 5, then preceding digit left unchanged if it is a even. If digit is to be dropped is 5, 5 को ड्रॉप करना है, and preceding digit is left unchanged if it is even. अगर कोई नंबर है 4.5 है, 5 को ड्रॉप करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको ड्रॉप करना है और आगे का नंबर इवन है, तो 5 इज ड्रॉप, देन प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज। मतलब इसको अगर 1 प्लेसेस करना है तो 2.4 लिखना है, क्योंकि यहाँ ये इवन नंबर है, इसके अगर ये इवन नंबर है तो इसको एज इट इज रखना है। अगर ऑड है, मतलब 3.5 है, 5 को ड्रॉप करना है, तो इसको लिखेंगे 2.4 लिखेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को एक ऐड करना है इफ इट इज ए ऑड नंबर। अगर दूसरा एग्जांपल देखो, ये 3.45 है, अगर मुझे ये 5 को ड्रॉप करना है इसको राउंड अप करने के लिए, तो ये विल रिमेन अनचेंज। अगर ऐसा नंबर आ गया 3.35, 5 को ड्रॉप करना है, आगे का नंबर ऑड है, तो इसको क्या करेंगे, 3.4 आ जाएगा। सो इस तरीके से ये रूल्स है बाय ड्रॉपिंग द डिजिट्स। चलो आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसका। यहाँ इसको दिस राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये फॉलोइंग नंबर्स राउंड अप करो एज इंडिकेटेड, जो इंडिकेट किया। ये जो नंबर है इसको 3 डेसिमल तक ड्रॉप करना है, तो यहाँ क्या है, 5 है, उसके पीछे कोई नहीं है, तो ये 5 है, इसके पीछे कोई नहीं, लेकिन ये कौन सा है, ऑड है, तो इसको एक ऐड करना है, तो ये आएगा 18 क्या आएगा 4। ये देखो यहाँ 143.45 है, यहाँ और 4 डेसिमल है, मतलब 5 को ड्रॉप करना है, आगे कौन है, इवन है, तो ये क्या आएगा 143.4। इट इज रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ नंबर जो है ये क्या था, इवन था, और यहाँ और था, तो इसमें ऐड करना है। ये 1894
और 18,967 अप टू 3 प्लेसेस तक, 3 प्लेसेस को इसको राउंड करना है। तो नेक्स्ट ये करना है 1900, तो 3 प्लेसेस पे इस तरीके से राउंड अप करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। इसको भी क्या करना है, अप टू 3 डिजिट्स 1 2 3, यहाँ कौन है 5 है, इसके बाद फॉलोड डिजिट है, इसका मतलब यहाँ क्या करना है 12.7 करना है, क्योंकि 5 के बाद एक 1 डिजिट इज फॉलोइंग द 5, इसका मतलब इस 5 को ड्रॉप करना है तो आगे वाले डिजिट में 1 ऐड करना है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ। सो दूसरा इसको राउंड अप करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स, तो ये लिखेंगे 3 प्लेसेस ऑफ द डिजिट तक, तो ये 3 ही रखना है, बाकी के छोड़ देना है, तो इसके ऊपर सभी जीरोज लगाओ, ये रूल है। यहाँ देखो ये अप टू द 4 प्लेसेस, ये 4 प्लेसेस तक राउंड अप करना है, 0.015 यही रखना है। और ये 5 के आगे कौन है, 5 के आगे तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसको क्या करेंगे यहाँ 6 कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 10⁻6 हो जाएगा। क्योंकि फिर क्यों 6 किया, क्योंकि उसकी जो आगे का नंबर है वो ऑड है, ये क्या है ऑड नंबर है, तो इसको 1 ऐड कर दिया। और ये यहाँ देखो 31.325 इंटू 10⁻⁵, इसको 4 डिजिट तक राउंड अप करना है, 1 2 3 4, मतलब हमें 5 को ड्रॉप करना है। और 5 के आगे कौन है, इवन नंबर है, और कितना किसको 5 को ड्रॉप करना है, तो इवन नंबर है तो इट रिमेन अनचेंज, 31.32 इंटू 10⁻⁵ ऐसा ही लिखेंगे। समझ गए। तो ये राउंडिंग ऑफ द फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर इसके रूल्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करो इसको अच्छी तरह से, आई थिंक समझ में आया होगा, और तो इसको प्रिपेयर करो अच्छी तरह से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।